सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो कृष्ण कन्हैया भागवत भगवान। हम अपनी कथा के दूसरे स्कंध में चौथे अध्याय में चल रहे थे। 5वें अध्याय में और 10 अध्याय है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। कल नारद जी से जो प्रश्न किया था, तो नारद जी ने सब बातें बताई कि मैंने ब्रह्मा से, ब्रह्मा के बाद इससे, उसके बाद नारद को, नारद के बाद व्यास को, व्यास से सुखदेव को, सुखदेव से परीक्षित को ये भागवत अमृत जो है मिला। और आगे हम सृष्टि की उत्पत्ति, क्योंकि ये प्रकरण जो है पहले जो था वो साधल प्रकरण था। पहला स्कंद में ये सुनाया गया था कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत में सुनने में कौन कौन सी वस्तुओं का जरूरी है, किस प्रकार का वक्ता होना चाहिए, किस प्रकार का श्रोता होना चाहिए, और कैसे वक्ता और श्रोता के होने पर भागवत के सुनने से उसकी सद्यो मुक्ति मिलती है। अधिकारी मात्र का निरूपण, उसको अधिकारी मात्र निरूपण पहला स्कंद कहा जाता है। और दूसरा स्कंद का नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति में दो बातें हैं, एक उपपत्ति और एक उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब ये कि ये सृष्टि कैसे बनी, उसका वर्णन। उसके बाद इसके साधन क्या है, उसको संस्कृत में उपपत्ति कहते हैं। तो अब आज कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें हम तुमको ज्ञान की बातें बता सकें। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन सब वेदांत का है, इसलिए समझ में नहीं आएगी एक दिन सुनने के बाद। मैं केवल पढ़ता जाता हूं सृष्टि कैसे बनी, किस तरह से हुआ। आप लोग सुनते रहिएगा। और संक्षेप में सृष्टि की उत्पत्ति कहने के बाद
कारण कि मैं कथा को अपने किसी भी भाग को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा मेरा एक संकल्प है। भागवत में जितने स्कंध हैं सभी स्कंधों को पढ़ना है और जितने अध्याय हैं सभी को, मात्र केवल उसके सारांश जो है वो हमको कह लेना है।